नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। नई शिक्षा नीति से संस्कार युक्त शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा, भूपेंद्र यादव। दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति से गुणवत्ता और संस्कार युक्त शिक्षा पर फोकस किया है। इसकी शुरुआत विद्यालयों में बच्चों में संस्कार देने से होगी। उक्त बातें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को योगदा सत्संग स्कूल धुरुआ के नए भवन के उद्घाटन समारोह में कही। इस दौरान उन्होंने योगदा कॉलेज में बनाए गए नए सभागार का भी उद्घाटन किया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को दायित्व है कि वे बच्चों को देश की संस्कृति के बारे में बताएं ताकि बच्चों को अपने देश के प्रति सम्मान की भावना बढ़े। सरकार की यही सोच है कि बच्चों में संस्कार के बीज बोए जाएं, इसलिए नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। कहा कि प्राचीन शिक्षा नीति में रटने की पद्धति थी, लेकिन अब बच्चों में समझ के साथ संस्कार विकसित होंगे। उन्होंने योग और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास बढ़ाने पर भी जोर दिया। कहा कि योगदा सत्संग सोसाइटी की ओर से इस क्षेत्र में काफी बेहतर किया जा रहा है। पहली से 8वीं तक के छात्रों को मिलेंगे मुफ्त स्कूल बैग, कीमत को लेकर गुणवत्ता पर उठ रहे हैं सवाल। दरअसल धनबाद के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी 1,88,743 छात्र छात्राओं को स्कूल बैग मुफ्त दिया जाएगा। बता दें कि राज्य मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद जिला समग्र कार्यालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली और दूसरी कक्षा के छात्र छात्राओं के स्कूल बैग पर मात्र 138 रुपए खर्च किए जाएंगे। कक्षा 3 से 5वीं तक के लिए 148 रुपए तथा कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों को बैग के लिए 157 रुपए निर्धारित किए गए हैं। बता दें कि 138 रुपए में किस तरह के बैग मिलेंगे, बैग की क्वालिटी कैसी होगी, इस तरह के सवाल अभी से ही उठने शुरू हो गए हैं। अभिभावकों व शिक्षकों संघ ने सवाल उठाते हुए कहा कि बाजार में 300 रुपए से कम का कोई बैग उपलब्ध नहीं है। ऐसे में 138 रुपए से लेकर 157 रुपए तक में बेहतर क्वालिटी का बैग कैसे मिलेगा। मिशन 2024 भाजपा ने 5वें प्रमंडल में की बैठक, दिया विजय मंत्र, अपना बूथ जीते। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने शनिवार को बोड़िया कांके में आयोजित दक्षिण छोटा नागपुर में प्रमंडलीय समीक्षा बैठक में कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। विजय का मंत्र है अपना बूथ जीते, चुनाव जीते। अपने अपने बूथों पर सक्रिय रहें। प्रधानमंत्री के विकास के विजन और उनकी उपलब्धियों को लेकर बार बार हर घर के दरवाजे पर जाएं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से केवल वोट की बात न करें, बल्कि उनकी सेवा करें, उनके दुख सुख में सहभागी बने। संगठन महामंत्री ने घोषणा की है कि संपर्क से समर्थन अभियान अब 10 जुलाई तक चलता रहेगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे स्थानीय जन समस्याओं को लेकर मंडल, प्रखंड और जिलों में आंदोलन करें। 30 मई से 30 जून तक चले महाजन संपर्क अभियान, बूथ सशक्तिकरण अभियान, आजीवन सहयोग निधि अभियान की उन्होंने समीक्षा की। कर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग संकल्पित हैं। उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अराजकता की स्थिति है। अग्निवीर रैली में पहले दिन 520 अभ्यर्थी सफल, 9 जुलाई तक चलेगी रैली। आज कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा व बोकारो जिले के अभ्यर्थी लगाएंगे दौड़। दरअसल मोरहाबादी में चल रहे अग्निवीर भर्ती के दूसरे दिन 1200 अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई, जिसमें से 520 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इन उम्मीदवारों ने दौड़ के साथ साथ दूसरे फिजिकल गतिविधियों में हिस्सा लिया। शनिवार को गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा जिले से आए अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं रविवार को कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा व बोकारो जिले के अभ्यर्थी फिजिकल परीक्षा में शामिल होंगे। इन जिलों से लगभग 1300 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बता दें कि यह भर्ती 9 जुलाई तक चलेगी। आर्मी की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक 3 और 4 जुलाई को 6 जिले से आए 3000 से अधिक अभ्यर्थी दौड़ में हिस्सा लेंगे। इसमें 3 जुलाई को गिरिडीह, सरायकेला, खरसवा, सिमडेगा और 4 जुलाई को गुमला, पलामू से अभ्यर्थी आएंगे। 5 जुलाई को चतरा, देवघर, धनबाद उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट देंगे। इसके बाद 6 जुलाई को हजारीबाग, रामगढ़, साहिबगंज, पाकुड़, लातेहार, 7 जुलाई को रांची, 8 जुलाई को 24 जिलों के टेक्निकल अग्निवीर और 9 जुलाई को 24 जिलों के ट्रेडमैन से जुड़े अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। जैक ने निजी स्कूलों व कॉलेजों के लिए बनाई नियमावली, मनमानी पर लगेगी रोक। दरअसल झारखंड एकेडमिक काउंसिल से संबद्ध झारखंड के निजी स्कूल कॉलेजों में संचालन अब सरकारी स्कूलों कॉलेजों की तरह ही किया जाएगा। पहली बार जैक ने मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों कॉलेजों में पठन पाठन कक्षाओं का संचालन, परीक्षा के आयोजन और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नियमावली बनाई है। 4 साल बाद पूर्ण जैक के गठन के बाद शनिवार को बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में उक्त नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नई नियमावली के लागू होने के बाद राज्य के निजी स्कूल कॉलेजों में कक्षा से लेकर परीक्षा तक सब कुछ सरकारी स्कूल के समय सारणी के हिसाब से चलेगा। बता दें कि जानकारी के अनुसार राज्य में लगभग 1000 शिक्षण संस्थान जैक बोर्ड से संबद्ध है। इसमें जैक ने अस्थायी व अस्थायी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा व संस्कृत स्कूल शामिल है। अब तक यह स्कूल कॉलेज अपनी अपनी सुविधा अनुसार कक्षाओं का संचालन से लेकर परीक्षा तक का आयोजन करते आ रहे थे। जैक द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के अलावा स्कूल और कॉलेजों स्तर पर ली जाने वाली परीक्षा में एक रूपता नहीं थी। ऐसे में कई तरह की तकनीकी परेशानी
परेशानियां आ रही थी। इन समस्याओं को देखते हुए जैक ने नई नियमावली बनाई है। 10 सालों में इस बार जनवरी से जून तक सबसे कम बारिश। दरअसल आपको बता दें कि कम बारिश होने के कारण एक ओर किसान परेशान है तो दूसरी ओर गर्मी का असर बरकरार है। इस साल 6 माह में मात्र 128.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह 10 सालों के आंकड़ों में सबसे कम है। बता दें कि इस साल जनवरी व फरवरी में बारिश हुई ही नहीं, जबकि मार्च में 21.5, अप्रैल में 20.4, मई में 25.3 और जून में 61.7 mm बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 6 माह में लगभग 360.65 mm बारिश होनी चाहिए, लेकिन 30 जून तक सिर्फ 128.9 mm ही बारिश हुई है। बता दें कि 20 जून को मानसून प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी तक इसका बहुत असर देखने को नहीं मिला है। 3 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। किसी इलाके में बारिश हो भी रही है तो कुछ समय के लिए। इसके कारण उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। आसमान में बादल आ रहे हैं, लेकिन कुछ इलाकों में बूंदाबूंदी करके चले जा रहे हैं। अब बता दें कि शनिवार को दिन भर उमस से लोग परेशान रहे। श्रावणी मेला का उद्घाटन कल, तैयारियां पूरी, कांवरियों के लिए कई व्यवस्थाएं। दरअसल विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन समारोह 3 जुलाई को देवघर में झारखंड प्रवेश द्वार दुमा में होगा और 4 जुलाई से सावन शुरू होगा। मेले को उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया गया है। श्रावणी मेले की सारी तैयारी पूरी की जा चुकी है। बता दें कि पूरे देवघर को सजाया गया है। मलमास के कारण इस बार 2 महीने तक के लिए व्यवस्था की गई है। दुमा में खिजुरिया तक 8 किलोमीटर कांवरिया पथ पर पहली बार गंगा की मिट्टी बिछाई गई है। कांवरिया पथ पर 10,000 क्षमता वाले आध्यात्मिक भवन में कांवरियों को सस्ते दर पर भोजन मिलेगा। कांवरियों की कतार लगाने को लेकर रूट लाइन में वाटर प्रूफ पंडाल बनाए गए हैं। बता दें कि प्रशासन ने मेले के भक्तों की सुविधा व भीड़ नियंत्रण के लिए कई नई व्यवस्थाएं की है। इसमें पहली बार डिजिटल मिस्ट कूलिंग सिस्टम, शीघ्र दर्शनम कतार व व्यवस्था में बदलाव शामिल है। अब शीघ्र दर्शनम कूपन के लिए पुरोहितों द्वारा बार-बार फॉर्म भरने की झंझट खत्म कर दी गई है। पुरोहितों का नाम, पता, संपर्क नंबर और विशेष कोड की एंट्री हुई है, जिससे तुरंत कूपन मिलेगा। हालांकि रविवार और सोमवार को शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था बंद रहेगी। मेले के दौरान शीघ्र दर्शनम कूपन की दर 500 रुपए प्रति कूपन रखी गई है। झारखंड में जल्द लागू होगा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से शनिवार को गोलमुरी स्थित होटल में डॉक्टर्स डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। यह चिकित्सकों की बहुत पुरानी मांग है। सरकार ने इस दिशा में करीब 80% काम कर लिया गया है। बताया गया कि अलग अलग राज्यों में लागू कानून को एक साथ अध्ययन कर एक्ट तैयार किया जा रहा है। इस दौरान संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर IM प्रसाद, डॉक्टर BR मास्टर, डॉक्टर KN सिंह, डॉक्टर G प्रवीण कुमार, डॉक्टर भारती मिंज, डॉक्टर GC माझी, डॉक्टर सौरभ चौधरी उपस्थित थे। बता दें कि MGM मेडिकल कॉलेज के अलग अलग वर्ष के 3 टॉपर को डॉक्टर विनोद कुमार सिंह मेमोरियल अवार्ड व डॉक्टर श्री कृष्ण चौधरी मेमोरियल अवार्ड एवं अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। बता दें कि 17 साल से अधिक उम्र के डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष के घर पर अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, मौके से कई खोखे बरामद। दरअसल हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष विकास यादव के आवास पर शनिवार की रात अंधाधुंध फायरिंग की गई। कांग्रेस नेता विकास यादव के चतरा रोड दोमाधड़ी स्थित आवास पर घटना को अज्ञात अपराधियों ने अंजाम दिया है। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर सोए हुए थे। फायरिंग की आवाज सुनकर जब तक लोग घर से बाहर निकले उससे पहले अपराधी फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल से कई खोखे बरामद किए हैं। घटना की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। इलाके में बड़ी संख्या में विकास यादव के आवास पर लोगों का आना जाना लगा है। विधायक उमाशंकर अकेला सहित दर्जनों समर्थक विकास के आवास पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि घटना में किसी तरह की हताहत की खबर नहीं है। अब झारखंड के इस जिले में बनेगा फ्लाईओवर, केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति। दरअसल गढ़वा के अचला गांव में बाईपास के रास्ते में पड़ रहे कब्रिस्तान के क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण की केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब वहां फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए इससे संबंधित पत्र NHAI क्षेत्रीय पदाधिकारी झारखंड को प्रेषित कर दिया है। बता दें कि 3 स्पेन वाले इस फ्लाईओवर का निर्माण 6.82 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि उनके लगातार प्रयास से केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रति वे आभार व्यक्त करते हैं। बता दें कि मंत्री ने बताया कि उनके निर्देश पर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं विभागीय पदाधिकारियों ने लगातार NHAI के पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित कर इस योजना की स्वीकृति दिलाई है। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बता दें कि स्वीकृति मिल जाने के बाद अब बाईपास निर्माण की सभी बाधाएं समाप्त हो गई है। शीघ्र ही सभी प्रक्रिया पूर्ण कर फ्लाईओवर का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद बाईपास का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा।
जमशेदपुर से और 14 ग्राम रूट पर चलेगी बसें। सिटी बस के लिए सर्वे पूरा। दरअसल पूर्वी सिंहभूम में ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले ग्रामीण बस सेवा के रूट को मंजूरी दी गई। बता दें कि जमशेदपुर से कपाली की बस सेवा शुरू कर दी गई है। अब परमिट को मंजूरी दी गई है। बता दें कि भुइयाडीह बस टर्मिनल यानी मानगो पुल के पास बस स्टैंड से सभी ग्रामीण बस सेवाएं संचालित होगी। अब कुल 14 और रूट पर इसको मंजूरी दी जाएगी। इसका खाका तैयार किया गया है। बता दें कि सिटी बस सेवा को भी नए सिरे से दुरुस्त किया जा रहा है। सीएनजी बसों को चलाने की प्रक्रिया तेज है। इसके तहत जमशेदपुर, अच्छे मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद को जोड़ने के लिए 100 बसें चलाने का लक्ष्य है। सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। रूट मैप भी तय कर लिया गया है। अब बसों को चलाने की तैयारी है। बता दें कि ग्रामीण और शहरी बस सेवा को दुरुस्त किया जा रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।